हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। रामपुर गांव में गजोदर नाम का एक चोर रहता था। गजोदर खुद को चोरी का कलाकार मानता था, लेकिन गांव वाले उसे बदकिस्मत गजोदर कहते थे, क्योंकि वह जब भी चोरी करने जाता कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती। कभी वह कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देता तो कभी अंधेरे में बर्तनों से टकरा जाता। गर्मियों का मौसम था और चौधरी साहब के बगीचे में दशहरी आमों की महक ने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था। खासकर बगीचे के बीचों बीच खड़ा वह पुराना पेड़, जिस पर लटके पीले सुनहरे आम गजोदर को रोज ललचाते थे। चौधरी साहब का बगीचा किले की तरह सुरक्षित था, लेकिन गजोदर ने ठान लिया था, आज रात की दावत तो इन्हीं आमों से होगी। उसने अपनी खास तैयारी की। एक बड़ा खाली बोरा लिया, काले कपड़े पहने ताकि अंधेरे में दिखाई न दे, और अपने लकी जूते पहने। रात के 12 बजते ही, जब पूरा गांव और चौधरी साहब के चौकीदार गहरी नींद में थे, गजोदर दबे पांव बगीचे की दीवार फांदकर अंदर कूद गया। आमों की खुशबू अब और भी तेज हो गई थी। वह मन ही मन बोला, बस कुछ देर और, फिर ये रसीले आम मेरे पेट में होंगे। पेड़ बहुत विशाल और घना था। गजोदर ने इधर उधर देखा, सब शांत था। उसने थूक लगाकर अपने हाथों को रगड़ा और बंदर की फुर्ती से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे ऊपर पहुंचा और एक मजबूत डाल पर बैठ गया। चांदनी रात में आम चमक रहे थे। गजोदर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपना बोरा खोला और सबसे बड़े और रसीले आम की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लालच में गजोदर ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने उस डाल को ध्यान से नहीं देखा जिस पर वह आम लटक रहा था। घने पत्तों के पीछे, बिल्कुल उस रसीले आम के ऊपर, जंगली मधुमक्खियों का एक विशाल काला छत्ता था। वह छत्ता इतना बड़ा था कि देखने में किसी लटकती हुई काली चट्टान जैसा लग रहा था। दिन भर मेहनत करके सो रही मधुमक्खियां अपनी रानी की सेवा में थीं, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बिन बुलाया मेहमान उनकी नींद खराब करने आ रहा है। गजोदर की नजर सिर्फ आम पर थी, और उसे अपनी किस्मत पर इतना भरोसा था कि उसने ऊपर देखने की जहमत ही नहीं उठाई। गजोदर ने जैसे ही आम तोड़ने के लिए पूरे जोर से डाल को खींचा, आम तो नहीं टूटा, लेकिन वह भारी भरकम छत्ता जोर से हिल गया। एक पल के लिए सन्नाटा छाया, और फिर भन 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 भन, ऐसा लगा जैसे किसी ने हेलीकॉप्टर का इंजन चालू कर दिया हो। हजारों गुस्सैल मधुमक्खियां अपने घर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बाहर निकल आईं। गजोदर ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसकी आंखों के सामने मौत काली घटा बनकर मंडरा रही थी। अरे मैया! गजोदर के मुंह से बस इतना ही निकला। इससे पहले कि वह संभल पाता, मधुमक्खियों ने उस पर धावा बोल दिया। एक ने नाक पर काटा, दूसरी ने कान पर, और तीसरी ने सीधा उसकी पीठ पर डंक मारा। गजोदर पेड़ पर ही कत्थक डांस करने लगा। वह बोरा छोड़कर अपना मुंह बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फौज बहुत बड़ी थी। दर्द के मारे गजोदर का संतुलन बिगड़ा। वह डाल से फिसला और बचाओ चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरा। धड़ाम! वह सीधा नीचे उगी झाड़ियों में जा गिरा, लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे अब भी उसके सिर पर मंडरा रही थीं। गजोदर झाड़ियों से निकला और किसी ओलंपिक धावक की तरह दौड़ा। वह न दिशा देख रहा था न रास्ता, बस भाग रहा था। पीछे मधुमक्खियों की पूरी बटालियन थी। माफ कर दो, गलती हो गई, वह चिल्ला रहा था, लेकिन मधुमक्खियों को उसकी माफी से कोई मतलब नहीं था। गांव के किनारे एक गंदा तालाब था। जान बचाने का कोई और रास्ता न देखकर गजोदर ने आव देखा न ताव, और छपाक से उस गंदे पानी में छलांग लगा दी। उसने अपनी सांस रोकी और पानी के अंदर दुबक गया। मधुमक्खियां कुछ देर तक पानी के ऊपर मंडराती रहीं, और फिर जब उन्हें लगा कि दुश्मन मर गया है, तो वे वापस चली गईं। अगली सुबह जब गजोदर गांव में दिखाई दिया, तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि वह कद्दू जैसा दिख रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरह बंद थी
और होंठ इतने मोटे हो गए थे कि बोलना मुश्किल था। गांव के लोग उसे घेर कर पूछने लगे, अरे भाई, यह क्या हुआ? गजोदर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, अरे कुछ नहीं, सीढ़ी से गिर गया था। तभी चौधरी साहब वहां आए और हंसते हुए बोले, सीढ़ी से गिरे थे या मेरे दशहरी आम तोड़ने गए थे? मेरे पेड़ के नीचे एक जूता मिला है, पहचानते हो? पूरा गांव ठहाके लगाकर हंस पड़ा। गजोदर ने कसम खाई कि अब वह चोरी तो क्या, आम की तरफ देखेगा भी नहीं। उस दिन के बाद से गजोदर को लोग आम चोर नहीं बल्कि मधुमक्खी मैन कहकर बुलाने लगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।